हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में, आज की सेशन में हम फिर से लेकर आ गए हैं सेम सेम 1, 2 और 3। सेम 1 से लेकर 3 तक जितने भी, अगर आप इन तीनों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही, आपके लिए इस सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। आज की सेशन में हम लोग देखेंगे तो जो कि आता है 5 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्लान के अंतर्गत एक आता है सेक पेपर, SEC सेक पेपर आता है, जिसमें से आज की सेशन में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बहुत सारे सेशन पिछले ही सेशन में मैं करा चुका हूं, पिछले ही सेशन में। तो उन सारे क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारा का सारा लिंक, समझे। वहां पे आप जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज वहां पे अरेंज कर दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। और बहुत ही यहाँ पे लिमिटेड आपको सेशन दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट में आपका मात्र आप यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा। हर एक सेशन में एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो समझिए कि आप जितना जितना करवाया जाता है एटलीस्ट उतना भी कर लेते हैं तो उसके बाहर आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, वन लाइनर पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, समझे। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपको कंप्लीट यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। सुनामी के कारणों एवं प्रभावों का विवेचना करें, यानी कि सुनामी के कौन कौन से कारण हैं, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, तो उनके उनके बारे में हम लोग अब देखेंगे। सुनामी के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना, जिसमें आता है सुनामी के कारण, यानी कि सुनामी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर उत्तर तो ऊपर ही से स्टार्ट हो जाता है, उत्तर यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से हम पॉइंट बना बना कर लिखे आंसर शीट में, जो कि आपके जो नंबर कटने का चांस है वो बिल्कुल ना रहे। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट में। देखिए सुनामी के कौन कौन से कारण है। तो सुनामी की एक बड़ी समुद्री लहर, यानी कि सुनामी एक बड़ी समुद्री लहर होती है। यानी कि सुनामी हम पहले किसे कहते हैं तो उसको पहले देंगे। सुनामी उसे कहते हैं जब समझिए कि समुद्र की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी लहर। लहर कहने का मतलब कि जब जल पीछे जाता है, जब जल का स्तर कम होता है आगे साइड में, और जब एक मतलब अचानक से जब जल का स्तर बढ़ जाता है या फिर आगे एक तेज गति में आगे बढ़ता है, तो उसको उसी को कहते हैं समुद्री लहर। जो जो समुद्र तल पर अचानक कई विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित, यानी कि कौन कौन से कारण है सुनामी के, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट एक कारण आ जाता है भूकंप। अब भूकंप कैसे आता है तो उसको भी देखेंगे। सबसे आम कारण है समुद्री तल के नीचे आने वाला भूकंप। जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती और एक दूसरे के नीचे जाती है तो उससे उत्पन्न कंपन से समुद्री में बड़ी लहर उठती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या दिया। तो भूकंप की तीव्रता और फोकस का स्थल सुनामी की ऊंचाई को प्रभावित पर निर्धारित करती है। अब जैसे भूकंप क्या होता है तो टेक्टोनिक, आप लोग जानते होंगे कि जो धरातल है वो एक प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है। तो उसको देखेंगे, पहले देखिए एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये हो गया, और प्लस में ये हो गया। तो ये क्या करता है तो आपस में इधर गति करते हुए रहता है, इधर इधर मतलब चारों तरफ ये गति नियंत्रण करते रहता है, समझे। तो क्या करता है ये आपस में टकराता है, टकराने के कारण ये दोनों दोनों स्थान पर कंपन उत्पन्न होता है। और यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे जल भरा हुआ है, तो जल भरा भरा होने के कारण से यहाँ पे सुनामी जैसी घटनाएं यहाँ पे उत्पन्न होने लगती है, समझे। और एक और कारण होता है, जैसे कि एक यहाँ पे देखिए हो गया प्लेट, और एक ये प्लेट हो गया, समझे। और ये क्या हो गया, जब इधर ये गति करता है ये इधर गति करता है तो ये नीचे धस जाता है, ये नीचे धस जाता है और ये ऊपर उठ जाता है। तो इस कारण से भी यहाँ पे सुनामी का यहाँ पे जो कि एथी होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट। समुद्री तल के नीचे या इसके पास स्थित जल ज्वालामुखी के विस्फोट से भी सुनामी उत्पन्न हो सकते हैं। विस्फोट से उत्पन्न मलबा और लावा समुद्र में गिरकर बड़ी लहरें उत्पन्न करती है। अब जैसे देखिए एक प्लेट है, अब यहाँ से प्लेट यहाँ पे एक समुद्र है, यहाँ पे पूरा जल भरा हुआ है, समझे। और जल भरा हुआ यहाँ पे से ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। ज्वालामुखी उत्पन्न होने के कारण से बहुत सारे अंदर का जो भी मलबा है वो बाहर निकलकर यहाँ पे फिर से गिरने लगते हैं। यहाँ पे गिरते हैं तो समझिए कि यहाँ पे जो जल का स्तर है वो बढ़ोतरी हो जाता है, जल का स्तर में बढ़ जाता है। और जल का स्तर में बढ़ने के साथ साथ समझिए कि अगल बगल में जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पे जो कि क्या कहते हैं
एक सेकंड, सुनामी जो कि यहाँ पे होने लगता है, समझे। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा, या फिर समझे कि समुद्र के तल में या फिर समुद्र के किनारे भी समझिएगा अगर होगा ना सभी, तो यहाँ से भी समझिए कि कंपन के माध्यम से भी यहाँ पे लहर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, भूस्खलन। समुद्री तल पर या तटीय क्षेत्र में हुआ भूस्खलन भी सुनामी उत्पन्न हो सकता है। जब भारी मात्रा में चट्टान और मिट्टी समुद्र में गिरती है तो इससे बड़े पैमाने पर पानी विस्थापन होता है और सुनामी उत्पन्न होती है। जैसे कि एक पहाड़ हो गया, यहाँ पे नदी है, नदी सॉरी यहाँ पे समुद्र है। अब यहाँ से जितने भी यहाँ पे भूस्खलन होकर मिट्टी वगैरह बड़े बड़े चट्टान वगैरह यहाँ पे नीचे भूस्खलन होकर यहाँ पे समुद्र में आते हैं। समुद्र में आने के कारण यहाँ पे जो कि जल का स्तर है जो कि वृद्धि हो जाता है, वृद्धि होने के कारण से भी यहाँ पे सुनामी उत्पन्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या बताया जा रहा है, बड़े उल्का पिंड का गिरना। हालांकि यह दुर्बल है, परंतु बड़े उल्का पिंड के समुद्र में गिरने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकता है। इससे समुद्री तल पर बड़ा विक्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा उल्का पिंड जो कि समझे ना कि वायुमंडल से कोई तारा टूटकर गिरना या फिर मतलब कि कुछ वैसे पिंड को गिरना, मतलब कि समुद्र में, तो वहां पे भी जल स्तर को बढ़ा देता है और वहां पे भी सुनामी उत्पन्न हो जाता है। अब चलिए देखते हैं सुनामी के प्रभाव। यानी कि सुनामी होता है तो फिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी देख लेंगे। तो सुनामी अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है और इसके प्रभाव निम्नलिखित, यानी कि कौन कौन से प्रभाव, जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट आता है जान माल की हानि। सुनामी से सबसे बड़ा नुकसान होता है, सुनामी से सबसे बड़ा नुकसान होता है, यानी कि सुनामी से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है लोगों की जान और संपत्ति का तेजी से एक सेकंड, सुनामी का सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों के जान और संपत्ति का। यानी कि कहने का मतलब है कि सुनामी जब होता है तो लोगों की जान भी बहुत सारे चले जाते हैं। सुनामी से वहां पे समझिए कि बहुत ही ज्यादा जो जल है वो क्या कहते हैं बहुत ही लंबे क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो वहां से भी समझिए बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह भी गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े कार वगैरह भी डूब जाते हैं। तो इस कारण से भी यहाँ पे संपत्ति और प्लस में जान का भी नुकसान हो जाता है। चलिए, तेजी से बढ़ती और फैलती हुई पानी की लहरें तटीय क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या में लोगों को प्रभावित करती है। यानी कि जब भी समुद्री का जो जल स्तर बढ़ जाता है तो यहाँ पे अगल बगल में जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है ये सुनामी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या बताया जा रहा है, भौतिक क्षति। यानी कि भौतिक क्या क्या क्षति होता है, तो सुनामी से इमारतें, सड़कें, पुल और अन्य संरचनाएं ध्वस्त हो जाती है। तटीय क्षेत्र में संरचनाएं पानी की ताकत के सामने टिक नहीं पाती। यानी कि जो तट की संरचना तन के क्षेत्र है सॉरी एक सेकंड, तटीय क्षेत्र है वहां पे देखिए बहुत बड़े बड़े इमारत वगैरह भी बने रहते हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह भी बने रहते हैं। तो उन सारे क्षेत्र को ध्वस्त कर देता है। उन सारे के जल के ताकत के पानी के ताकत के सामने वो सारे कुछ भी यहाँ पे समझिए कि नग्न हो जाते हैं, मतलब कि कोई कार्य का नहीं रहता है वहां पे, कोई ताकत उस सबका कार्य नहीं करता है, टिकते नहीं है, सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या बताया जा रहा है, पर्यावरणीय प्रभाव। तटीय परिस्थिति तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचता है। समुद्री जीवन समुद्री जीवन, प्रवाल भित्ति और तटीय वनस्पति को भी प्रभावित करता है। मलबा और विषैले पदार्थ समुद्री में मिलकर पर्यावरण को दूषित कर सकता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि समुद्र का जब पानी बाहर मतलब कि आ जाता है, समझे, तो बाहर में आने के बाद बहुत सारे मलबा रहते हैं या फिर ऐसे ऐसे विषैले पदार्थ रहते हैं जो कि फिर से वापस समुद्र में जब पानी जाता है तो वहां पे चले जाते हैं। और चले जाने के बाद वहां पे जितने भी समुद्र में जीव वगैरह रहते हैं, जैसे मछली वगैरह रहता है, बहुत सारा पानी में जीव ऐसे वैसे जीव रहते हैं, उन सारे को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है, दूषित कर देता है और बहुत सारे समझिए कि नुकसान पहुंचता है मोटा मोटी देखा जाए तो। समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर आता है 4, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक क्या क्या प्रभाव पड़ता है, फिनेंशियल इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, तो पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्यों पर में भारी खर्च आता है। पर्यटन, मछली पालन और अन्य तटीय उद्योगों का भी भारी नुकसान होता है। अब जैसे कहने का मतलब कि आर्थिक प्रभाव जैसे पड़ जाता है कि अगल बगल में तटीय क्षेत्र में जितने भी इमारत वगैरह रहते हैं तो सारे के सारे ध्वस्त हो जाते हैं, तो उनको फिर से निर्माण किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। प्लस में वहां पे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोगों का जान भी चला जाता है या फिर वहां से प्रवास करके दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं, ऊंचे क्षेत्र में, तो वहां से फिर से पुनर्वास करना पड़ता है या फिर वहां पे फिर से बचाया जाता है। तो ये सारे बहुत सारे जो कि और मछली पालन भी, वहां पे मछली को बहुत दिनों तक नहीं पकड़ पाते हैं, तो इन सारे बहुत यहाँ पे जो कि फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या बताया जा रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। और सामाजिक और संस्कृति में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो तटीय समुद्रों को अपने घर छोड़कर यह नियंत्र जाना पड़ता है, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक
ताने बाने में भी बदलाव होते हैं। मानसिक तनाव और यह निश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि जो भी लोग तट क्षेत्र में रहते हैं तो उनको सुनामी के कारण से वहां पे उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है। और दूसरे क्षेत्र में जब आप लोग जब जाते हैं तो वहाँ के सांस्कृतिक, वहाँ का जो सामाजिक क्रियाकलाप है, तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है, समझे। तो इस कारण से भी मानसिक तनाव भी बनता है या अनिश्चितता स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि एक स्थान पर वो नहीं टिक पाते हैं। तीन सारे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कि पॉइंट बन जाते हैं, उन सारे को मेंशन कर दीजिएगा। चलिए इसका निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे, समझे। देखिए, सुनामी एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। इसके कारणों को समझकर और तटीय क्षेत्र में उचित चेतावनी प्रणाली को आपदा प्रबंधन योजना अपनाकर इसके प्रभाव को क्या किया सकता है, तो कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। जागरूकता की तैयारियों के माध्यम से मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। अब जैसे देखिए, अगर सुनामी आने वाला होता है तो जो आपदा प्रबंधन के जितने भी अधिकारी वगैरह रहते हैं या फिर जो संस्था है, तो वो संस्था पहले ही सूचित कर दिया जाता है तटीय क्षेत्रों वाले लोगों को, ताकि वे अपना जो कि आर्थिक जो भी उसका नुकसान होने वाला है उसको कम किया जा सकता है। प्लस में जान माल का भी जो कि जो क्षति होने वाला था उसको बहुत ही हद तक कम किया जा सकता है, समझे। अगर ही कोई घटना होने से पहले अगर हमको पता चल जाता है तो उस चीज को बहुत ही हद तक कम किया जा सकता है। तो इन सारे पॉइंट को मेंशन जरूर कीजिएगा निष्कर्ष में। और चलिए, आपको यह सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, समझे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते इतने बोलेंगे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।